लाल किताब ज्योतिष में जब भी हम किसी कुंडली को फलित करते हैं तो सबसे पहले 9 ग्रहों में से अगर अध्ययन करने योग्य कोई ग्रह है तो उसका नाम है बुध ग्रह। लाल किताब ज्योतिष में ये मान्यता है कि अगर व्यक्ति का बुध अच्छा है तो अच्छा बुध अकेला कई अन्य ग्रहों को अच्छा बनाने में सक्षम हो जाता है। बुध का संबंध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिमाग से है, हमारी बुद्धि से है, हमारी बुद्धि की क्षमताओं से है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो जानता है ये संसार कैसे चलता है। वो समझ सकता है कि इस संसार को कैसे चलाया जाए। एक प्रकार से इस संसारी ज्ञान और संसारी लेन देन का कारक बुध है। बुध इंसान को बताता है कि खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। मंगल बताता है अटैक कैसे करना है, बुध बताता है खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हर इंसान अपनी बुद्धिमता के हिसाब से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के कई तरीके हैं। बुद्ध का विशेष संबंध अपने आप को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने से है। फाइनेंस की सारी नॉलेज बुध ग्रह के पास है। इसीलिए बुध ग्रह का संबंध यक्ष कुबेर से है और कुबेर एक यक्ष है। यक्ष की पूजा नहीं होती। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये जो गोलाई वाला अंडा है, अंडाकार जो गोलाई है, वो बुध की है। और जो अंडाकार गोलाई है वो गोलाई ठोस नहीं है, उसमें स्पेस है, उसमें खालीपन है, उसमें खोखलापन है। इसीलिए बुध ग्रह के बारे में बुद्ध का भेद देखा जाता है, यानी कि जो वो स्पेस खाली है उस गोलाई में, उसमें कौन है अंदर छिपा हुआ, इस बात का हमें सही सही पता लग सके। बुद्ध का अध्ययन करने पर ये हमें सबसे जरूरी है कि हम ये समझ सकें इस बुध ग्रह की तासीर कैसी है। जैसे भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि मैंने 112 प्रकार के मेडिटेशन बनाए। भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 प्रकार के ध्यान बताए हैं। तो माँ पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि इतने सारे ध्यान की क्या आवश्यकता। शिव कहते हैं इस संसार में 112 प्रकार की खोपड़ियां हैं। खोपड़ी यानी कि बुध ग्रह। इसको समझने का प्रयास करो। हर खोपड़ी की एक अलग तासीर है। खोपड़ी में ना हमारे दिमाग की एक अलग तासीर है। यही कारण है व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत अच्छी चीजें भी जरूरी नहीं उन अच्छी चीजों में हर कोई एक मत हो जाए। आप दुनिया का अच्छे से अच्छा विचार रख लीजिए, आपको कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे मिल जाएंगे जो उस विचार का विरोध कर सके। कुंडली के अंदर बुध ग्रह यही समझाता है कि वो कौन से विचार के साथ है,
किस विचारधारा के पक्ष में है। सूत्र कहता है कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ हो जाएगा उस ग्रह की ही विचारधारा को अपने अंदर समा लेगा। फिर से समझना, बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ हो जाएगा उस ग्रह की विचारधारा को ही समा लेगा, उसी की विचारधारा को मान लेगा। अब आपको पता है बुध से हम अपनी बेटी देखते हैं, बहन देखते हैं, बुआ देखते हैं, मौसी देखते हैं, किन्नर को देखते हैं, और ऐसा पेड़ जिसके पत्ते बड़े बड़े हों, गोलाईदार बड़े पत्ते जैसे ढाक का पत्ते, या और भी जो बड़े बड़े पत्तों वाले वृक्ष होते हैं, जो पत्ते हैं ये गोलाई लिए हुए बड़े आकार में, ये सभी बुध है। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि बुध ग्रह जो लड़की को दिखा रहा है, अपनी बेटी को दिखा रहा है, अगर ये किसी भी रूप में पीड़ित हो जाए तो जो रिश्ता है वो पीड़ित माना जाता है। पीड़ित का मतलब बेटी हमारी दुखी निकलेगी, या अगर जिसके बेटी नहीं है, बहन है, तो बहन दुखी होगी और उसे दुख जो मिलेगा वो विवाह एक संबंधों से मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कुंडली में कैसे पहचाने कि हमारा बुध अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो हम चलते हैं उस बात पर, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ के साथ गर्भनाल के साथ बंधा हुआ होता है। जब गर्भनाल को कट किया जाता है उस समय अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे का समझना चाहिए कि बुध ग्रह खराब है। दूसरा तरीका, यदि बच्चा के पैदा होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस यानी पीलिया, शरीर पीला पड़ने लगता है, उसमें उनकी कमी हो जाती है, ये लीवर से संबंधित एक परेशानी है, तो समझ लीजिए बच्चे का बुध ठीक नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया, खाया पिया नहीं बन पच रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती है, तो समझ लेना बुध ग्रह खराब है। बच्चे के मस्तिष्क का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि बुध ग्रह खराब है। बच्चा बोलने में बड़ी देरी कर रहा है तो समझ लेना कि बुध ग्रह कमजोर है, यानी कि सही अवस्था आने पर भी बच्चा सही ढंग से नहीं बोल पाए तो ये एक समस्या है, बुध ग्रह के कमजोर होने की निशानी है। ये सब मैं निशानियां आपको बता रहा हूं जिनसे पता चलता है कि बच्चे का बुध खराब है। अगर कोई बच्चा फाइनेंस को, यानी बड़ा होने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए और वो फाइनेंस को ना समझ सके, कॉमर्स को ना समझ सके, इकोनॉमिक्स को ना समझ सके, तो समझ लेना बुध ग्रह कमजोर है। बुध ग्रह इंसान को लोक व्यवहारिकता बताता है। लोक व्यवहार क्या होता है आप सभी जानते हैं कि बड़े को नमन करना है, बड़ों के सामने गलत नहीं बोलना है, बड़ों की शर्म रखनी है और छोटों के साथ स्नेह करना है। कोई मेहमान घर पर आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, दोस्त घर पर आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब व्यवहारिकताएं जो है बुध के अंडर में आती है। बुध ग्रह जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा व्यक्ति जी हजूरी करने वाला हो सकता है। ये हजूरी का तात्पर्य यहाँ पर चापलूसी से है। अगर इस संसार में चापलूसी से काम कहीं निकल सकता है तो जिस व्यक्ति का बुध ग्रह अच्छा होगा
वो अपना चापलूसी से काम निकालने में माहिर होता है, जिसे अंग्रेजी में बटरिंग बोलते हैं। बटरिंग है ना, मक्खनबाजी करना। जिसका बुद्ध अच्छा होगा, मीठा बोलने वाला, टैक्टफुल बोलने वाला, अपना काम निकलवाने में चतुर होगा। ये मैं अच्छे बुद्ध की निशानी बता रहा हूं। सबसे बड़ी और उम्दा निशानी जो होगी वो होगी बिजनेस करने की कला, सेल्स करने की कला, मार्केटिंग करने की कला, कम्युनिकेशंस करने की कला, लोगों को कन्विंस करने की कला। ये बुध ग्रह से आती है। बुध ग्रह तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में अमूमन अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसा कि मैं लाल किताब में लेकर के चल रहा हूं, मैं भाव से ज्यादा सूत्रों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि आप बिल्कुल भी ऐसे याद ना करें कि फलाने भाव में फलाना ग्रह तो उसको वैसे याद कर लिया जाए, बल्कि देखा जाए कि ग्रह को कितनी ताकत मिल रही है, कितनी नहीं। अब हमें एक सूत्र को समझना है। बृहस्पति का पीला रंग, राहु का नीला रंग। बृहस्पति का पीला रंग, राहु का नीला रंग। अब इन दो रंगों को अगर आपस में मिलाएं तो हरा रंग बनता है, यानी कि बुध ग्रह बनता है। जो मैंने मसनूई ग्रह जब आपको समझाए थे, तो उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि अगर बुध ग्रह को समझना है तो बृहस्पति और राहु की ताकत से भी समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बृहस्पति और राहु ये अलग अलग भाव में बैठ करके दोनों ग्रहों के अगर हालात अच्छे हैं तो भी बुध ग्रह ठीक माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। अब चलेंगे हम कुंडली के पहले भाव पर कि अगर बुध पहले भाव में होगा, कपूर साहब ने खोल लिया, बुध अगर पहले भाव में चला जाएगा तो कैसे हम उसको देखेंगे। देखिए, बुध को पहले भाव में देखने पर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि बुध अच्छा है या बुध बुरा है। पहली बात तो आपने ये देखना है बुध अकेला बैठा है या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है। अगर बुध अकेला बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए कुंडली के किसी भी खाने में बुध अगर अकेला बैठा है तो अकेला बैठा हुआ बुध कमजोर माना जाता है, बशर्ते एक शर्त में कि वो उच्च का ना हो। अगर उच्च का है जब तो वो कमजोर नहीं माना जाएगा, और उच्च का नहीं है तो बुध ग्रह कमजोर माना जाएगा। दूसरी चीज, पहला भाव सूर्य और मंगल का है, सूर्य और मंगल का। तो यहाँ पर सूर्य इसका मित्र है, मंगल इसका शत्रु है। एक चीज नोट कर लीजिए, बुध के दो प्रबल शत्रु हैं। बुध ग्रह के दो प्रबल शत्रु हैं, एक मंगल और एक केतु। इसलिए लाल किताब कहती है जो मंगल के भाव हैं या जिन भाव में केतु अच्छा होता है वहां पर बुध आ जाए तो अच्छा नहीं है, यानी कि यह माना जाता है कि वो अपने शत्रु भाव में है। जैसे कि तीसरा भाव, जैसे कि 8वां भाव, पहला भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, ये यहाँ पर गड़बड़ी कर देता है, क्योंकि तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है, 8वें भाव का मालिक मंगल है, 9वां और 12वां ये बृहस्पति के भाव हैं। पर बृहस्पति यानी कि धनु राशि यानी 9वां भाव, मीन राशि यानी कि 12वां भाव, यहाँ पर केतु को अच्छा माना जाता है। तो बुध यहाँ पर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल और केतु
दो इसके शत्रु हैं। तो पहले भाव में अगर बैठा हुआ है अकेला बुध, तो आपको बुध का भेद प्राप्त करना है। अगर बुध के भेद में कोई ऐसा ग्रह निकल करके आता है जो सूर्य का भी मित्र हो और मंगल का भी मित्र हो, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत गजब का हो जाता है। फिर इसे ऐसे मानना जैसे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, कि उसके ऊपर धन की बड़ी कृपा रहती है, धन की बहुत कृपा रहती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल दबाव नहीं होता। और अगर सूर्य और मंगल का शत्रु निकल आए बुध के भेद में, यानी कि बुध ने मान लो शनि का रूप ले रखा है या राहु का रूप ले रखा है, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये बुध व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध का संबंध हमारे दिमाग से है, और पहले भाव में बैठ करके अगर बुध के भेद में वो किसी गलत शत्रु ग्रह का रूप लेकर के बैठ जाएगा, तो पहले भाव को डैमेज करेगा, अर्थात उसके द्वारा लिए गए फैसले बहुत गलत साबित हो जाएंगे। तो ये पहले भाव का खेल। सर दो कौन से बताए थे बुध के भेद में, अगर गलत आते हैं तो कौन कौन से जो भी मित्र हो सकते सूर्य, हैं? राहुल, जो भी सूर्य और मंगल के शत्रु होंगे। अब लाल किताब में कई जगह जो उपाय में दिए गए हैं, बुध का भेद पता करने के बाद जो उपाय, मैं उन उपायों से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। जैसे लोहे की गोलियां, उसके ऊपर लाल रंग का पेंट करके जो है अपने पास रखना, या कई जगह अगर शुक्र का उसमें आ जाए तो मिट्टी की गोलियां, कई जगह चांदी की गोलियां, तो मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसलिए मैं उन उपायों की बात नहीं करूंगा। सिर्फ आपने यहाँ पर देखना है कि बुध मंदा है या बुध ठीक है। अगर बुध अच्छा है तो उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और बुध मंदा है तो सबसे ज्यादा सटीक उपाय जो मैंने अनुभव में पाया है वो ये है कि भगवान विष्णु की पूजा। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अनुभव सिद्ध है। जिन लोगों के भी लगन पे बुध है, आप उन्हें भगवान विष्णु जी की सेवा या भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा बताएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बताएं डेली। उन लोगों को जीवन में बड़ा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। सर वर्षफल में भी देखना है ये बुध का भेद, या सिर्फ नेटल में? नेटल में देखना जरूरी है ना। आपने ये उपाय करते समय ये जरूर देख लेना है कि ये कमजोर है या शक्तिशाली है। अगर कमजोर है तो बुद्ध की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना है, और बुद्ध की शक्ति बढ़ाने के लिए आप पन्ना रत्न धारण करवा सकते हैं। आप बुध ग्रह के मंत्रों के जाप की बात कह सकते हैं। आप बुध ग्रह के लिए फिटकरी से कुरला करने की बात को कह सकते हैं, नाक छेदन को कह सकते हैं। तो ये बुध ग्रह के उपाय होते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बुध ग्रह के बारे में फैसला करें तो बृहस्पति ग्रह की ताकत को और राहु ग्रह की ताकत का विश्लेषण अवश्य कर लें। अगर कुंडली में किसी व्यक्ति का राहु अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है, जैसे सपोज करो राहु तीसरे भाव में या छठे भाव में या 11वें भाव में बैठा हुआ है या चौथे भाव में बैठा हुआ है, और ऐसे में बृहस्पति पहले भाव में बैठा है या 9वें भाव में बैठा हुआ है, मतलब शक्तिशाली होकर के बैठा है। अब ऐसी अवस्था में बुध ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो
उसे ज्यादा कमजोर नहीं मानना है। अगर वो ताकतवर लग रहा है तो ठीक है, और बृहस्पति और राहु दोनों के दोनों अगर अच्छे हो गए तो समझ लेना बुध ग्रह उसका बहुत अच्छा है। और जिसका बुध ग्रह अच्छा होगा वो टॉकेटिव बहुत होता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत फास्ट तरीके से बोलता है, परंतु बहुत ही कन्विंसिंग बोलता है, बहुत ही लॉजिक के साथ बोलता है, और बहुत ही फैक्ट्स के साथ बोलता है। परंतु जिन लोगों का बुध खराब होता है वो बड़े ही डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी होते हैं, हमेशा इरिटेट रहते हैं और अनरेलिवेंट बोलते रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करने वाले होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बहुत ऊंची ऊंची फेंक देंगे, चाहे उनके बस की बात हो या ना हो, बड़प्पन की बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। ये बुध के कमजोर होने की निशानी है। अब चलते हैं बुध के सेकंड हाउस में। अगर बुध सेकंड हाउस में हो, यहाँ पर भी बुध के साथ एक समस्या है। एक तो यहाँ पर मित्र जो है उसका शुक्र मिल गया, परंतु बृहस्पति यहाँ पर शत्रु है। सेकंड हाउस में बुध के आने पर बृहस्पति को डेंट लग जाता है, ये चीज ध्यान रखना। बुध जब भी सेकंड में आएगा तो बृहस्पति को डेंट लग जाएगा, और अगर बृहस्पति को डेंट लगेगा तो आपको अभी बताया मैंने, राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर के ही बुध बनाते हैं। और मसनूई ग्रह में मैंने बताया कि ये 50-50 होते हैं। तो यानी कि अगर बृहस्पति बिगड़ा तो 50% भाव ताकत तो बुध की वैसे ही खराब हो गई, वैसे ही कमजोर हो गई। ऐसे में बुध अकेला नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ग्रह साथ हो? बुध ग्रह अगर साथ हो जाए, बुध का साथ मिल जाए सेकंड हाउस में बुध को, तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अकेला बैठा हुआ सेकंड हाउस का बुध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। सर किसका साथ मिल जाए? सूर्य का। अगर बुध सेकंड हाउस में आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों को बृहस्पति को ठीक करना है, क्योंकि अगर जो बृहस्पति को आप ठीक कर लोगे तो ऑटोमेटिक बुध को बल मिलेगा। लाल किताब के अंदर मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं, जो भी ग्रह कमजोर पड़ा हो तो कोशिश करें कि उसके मित्र ग्रहों से सहायता लेने की। बुध ग्रह के दो ग्रह बहुत ही परम मित्र हैं, एक तो शुक्र और एक शनि। ये दोनों बड़े फास्ट फ्रेंड हैं। शुक्र होता है जमीन, खाली जो ऐसी जिसमें पौधे हम लगा सकते हैं। हमारे घर का जो गार्डन होता है उसकी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, शुक्र जो है उपजाऊ मिट्टी है। और मैदान की जो हरियाली होती है, जो हरापन है, जो पौधे हरे रंग के लगते हैं, वो बुध है। तो एक प्रकार से अगर पौधे को हम निकाल दें जमीन से, मिट्टी से निकाल दें, तो वो पीला पड़ जाता है। बुध और शुक्र को मिला दो, फिर से मैं बता रहा हूं, यदि बुध कमजोर है तो या तो बुध शुक्र को मिला दो, और बुध शुक्र को मिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने शरीर पर, अपनी त्वचा पर इत्र लगाएं। स्किन जो होती है हमारी, इसका संबंध बुध से होता है और इत्र का संबंध शुक्र से होता है। जब हम त्वचा पर इत्र लगाते हैं तो एक प्रकार से बुध और शुक्र का मिलन करवा देते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के पुष्प अर्पित करना, फूल जो होते हैं ये भी बुध का प्रतीक होते हैं। माँ लक्ष्मी यानी शुक्र, फूल यानी बुध। माँ लक्ष्मी पर, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने से बुध शुक्र का मिलन होता है। तो जिन लोगों का बुध कमजोर होता है उन्हें ये आप उपाय सुझाएं। बुध के कमजोर होने की निशानी
दांत का खराब होना, नसों का खराब होना या कमजोर होना भी होता है। जिनके बुध खराब होते हैं उनके दांतों की प्रॉब्लम, मतलब डेंटिस्ट, वो शहर के डेंटिस्ट को बहुत जानते हैं। हाँ भरत जी, आप म्यूट है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, पूछना था कि ये जो लक्ष्मी जी का तो एक्चुअली जो रेड कलर का पुष्प पुष्प चढ़ाते हैं ना, एक्चुअली गुलाबी कलर शुक्र से भी वो होता है ना कनेक्शन में। तो माँ लक्ष्मी जी का पुष्प जो है वो कमल का फूल है। हाँ, कमल, वही वही एक्चुअली पिंक कलर गुलाबी जो बोलते हैं ना। जी हाँ, तो वो शुक्र से ही जी जुड़ा हुआ रहता है ना। जी तो इसके बिल्कुल। लिए हाँ, तो इसके लिए मैं बोला कि ये गुलाबी कलर और ये जो पीला कलर है वो बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, जो भी कोई भी, सबसे पहले मैं बता दूं, फूल कोई भी हो, पहले ही बता दूं, जो हम्म। फूल कोई भी हो उसका प्राइमरी कारक बुध ग्रह है। अच्छा अच्छा। जैसे कंसेप्ट को समझिए, लॉजिक में जाना है। हम्म। शुक्र कौन बनता है? बुध ही शुक्र बनता है। बुध हाँ हाँ, यानी कन्या, समझना, कन्या है। बुध यानी कन्या। जब अच्छा कन्या अच्छा। बड़ी हो जाएगी तो वही शुक्र तो बनता महिला है। बनेगी, वही तो अच्छा स्त्री अच्छा। बनेगी, वही और शुक्र फिर माता बनेगा। बने, वो माता बनती है फिर आगे जाए। अब हमें समझना है, वृक्षों पर, छोटे पौधों पर जो भी फूल आते हैं, फल आने से पहले फूल आता है, ये हम सभी जानते हैं। फूल से ही फल का निर्माण होता है। तो फूल बुध है, फल जो है शुक्र का रूप, शुक्र है। अच्छा शुक्र अच्छा। का रूप। तो जितने भी फूल आते हैं अपने अपने मौसम में पौधों पर, वो सभी बुध का रूप होते हैं। अच्छा अच्छा। इसीलिए कहा गया है कि मंदिर में, हमारे देश में जो मंदिर हैं वहां पर फूल चढ़ाने की और फूल माला चढ़ाने की प्रथा है कि हर जगह देवी देवताओं पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो एक प्रकार से बुद्ध को चढ़ाया जा रहा है, बुद्ध को अर्पित किया जाता है, बुद्ध का कनेक्शन किया जाता है, बुद्ध का कनेक्शन जोड़ा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ लक्ष्मी के दरबार में कभी भी दीनहीन अवस्था में ना जाएं। बहुत बढ़िया अच्छे वस्त्र पहन के, इत्र उत्र लगा करके, बढ़िया पुष्प लेकर के ही जाएं, क्योंकि वो शुक्र की देवी है, शुक्र से उनका संबंध है। और शुक्र को दीनहीन व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीनहीन अवस्था में जाता है वो दीनहीन ही रहता है। इसलिए जब भी जाएं नए वस्त्र पहन के जाएं, इत्र लगा के जाएं, स्नान स्नान इत्यादि करके जितने भी बेस्ट से बेस्ट तरीके से जा सकें वैसे ही जाएं। तो ये देवी गरीबों की देवी नहीं, अमीरों की देवी है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है, गरीब आदमी बेचारा जो है, लक्ष्मी माँ की जितनी मर्जी पूजा करता रहे, जितनी मर्जी आरती करता रहे, जितनी मर्जी महंगे से महंगे धूप बत्ती जलाता रहे, उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ लक्ष्मी जब भी प्रसन्न होती हैं जब वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से वस्त्र धारण करता है, अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बना करके रखता है, बढ़िया खुशबूदार तरीकों से रहता है, बढ़िया आलीशान तरीके से रहना शुरू करता है, वो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाता है। तो इसीलिए जब भी आपको देखें कि किसी व्यक्ति का बुध कमजोर है तो बुध में शुक्र को मिला दें। ये एक तरीका है कि बुध शुक्र इकट्ठे होने से सूर्य का निर्माण हो जाता है, और सूर्य बुध का परम मित्र है। तो बुध की कमजोरियों को दूर करने की ताकत सूर्य के पास होती है। फिर से बता रहा हूं, बुध के कमजोरियों को ठीक करने की ताकत सूर्य के पास होती है। इसीलिए आपने जो वैदिक ज्योतिष में पढ़ते हैं, बुध अस्त भी हो जाता है वैदिक ज्योतिष में, तो बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि, और आप से देखेंगे भी, जिन लोगों का बुध अस्त भी हो जाता है वो भी आपको बहुत इंटेलिजेंट मिल जाएंगे, बहुत पढ़े लिखे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रैंक के ऊपर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये मिलना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में माना जाता है भाई कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। वैदिक ज्योतिष में एक चीज की जरूर मान्यता है, जिन लोगों का बुध अस्त होता है वो किताबी ज्ञान उनमें ज्यादा होता है,
व्यवहारिक ज्ञान कम होता है, किताबी ज्ञान ज्यादा होता है। परंतु यहाँ पर लाल किताब में उस चीज का कंसेप्ट नहीं है, अस्त का कंसेप्ट नहीं है। इसको दूसरे तरीके से ले लिया गया कि बुध सूर्य के साथ जब मिलता है तो रूह और शरीर का मिलन मान लेते हैं कि कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है, एक हो गए। तो सूर्य के पास ताकत है बुध की कमजोरियों को दूर करने की। सूर्य के पास इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में जो है वो बुध की कमजोरियों को छिपा लेता है। तीसरे भाव में बुध, तीसरे भाव का बुध इंसान को चालाक बनाता है, तेज और होशियार बनाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने बारे में यानी कि स्वार्थ के मामले में, यानी कि अपना हित साधने के मामले में अच्छा और निपुण माना जाता है। तीसरा भाव बुध का भाव भी है और मंगल का भाव भी है, यानी कि मंगल इसका कारक। अब हमें यहाँ पे समझना है, ये बुध का भाव है क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि फॉल करती है, और यहाँ पर अगर बुध आ जाता है तो मैंने क्या कहा, वो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, बहुत चालाक होता है, अपना हित साधने में निपुण होता है, परंतु साथ में डरपोक भी होता है, और मंगल ग्रह को भी कमजोर करने वाला होता है। बुध अगर तीसरे भाव में आ जाए तो मंगल ऑटोमेटिक कमजोर माना जाता है, पराक्रमी नहीं होता इतना ज्यादा, लड़ाई झगड़ा करने की हिम्मत और ताकत नहीं होती उसमें। चौथे भाव का बुध, अब हमें समझना ये है कि चौथा भाव जो है कि चंद्रमा का भाव। यहाँ कोई रेमेडी नहीं हो सकती? देखिए इंदु जी, रेमेडी आपने जब करनी है, जब सबसे पहले ये समझना है कि बुध अच्छा है या बुरा है। और मेरा ये मानना है कि बुध अगर तीसरे भाव में बेशक है, पर अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, राहु अच्छा है, तो तीसरे में भी वो अच्छा हो जाएगा। तो रेमेडी आपको करनी कैसे है, वो मैं आपको है ना एक नट सेल में सूत्र समझा चुका हूं कि आपको रेमेडी जब करनी है, अगर आप पाए कि बुध कमजोर हो गया, बुध कमजोरी की निशानियां मैंने बता दी कि जिसका बुध कमजोर होगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला होगा, इरिटेटेड पर्सनैलिटी होगा, दूसरों पर चुटकुले सुना देगा, पर जैसे ही उसका ऊपर कोई मजाक उड़ा देगा वो एकदम परेशान हो उठेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको होगी, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज उसके होंगे, कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी। इतने सारी चीजें बताई हैं, और साथ में दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स उसको बार बार सताएंगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसका बुध कमजोर है। अब कमजोर है तो उसको ताकत देनी है, ताकत देना है तो यानी कि पन्ना रत्न धारण करवाएं, बुध के साथ शुक्र को मिलाएं, जब भी मंदिर में जाएं फूल लेकर के जाएं, फूल अर्पित करें। ये उपाय हैं आपके, और इनमें से जो भी बेस्ट उपाय आपको समझ में आता है वो उपाय करना चाहिए। अगर बुध ग्रह को कोई पाप ग्रह परेशान कर रहा है तो नाक जो है, नाक में नाक छेदन, नाक के अंदर चांदी कायम करना, या वो नाक नाक के की अंदर हड्डी में करते हैं, कहाँ सोना करते हैं? है जी। जो यहाँ सेंटर में होती है वो नाक की हड्डी तो बहुत ऊपर होती है ना, कहते हैं ऊपर हड्डी में करते हैं कि इस हाँ, खाल में करते हैं, किस में करते हैं आप? वो करते किसमें ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ बीच में करते हैं, ये पता है उपाय के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, सर ये कितने दिन के लिए करना होता है, ये कुछ इसका दिन भी ये होते हैं? 43 डेज के लिए कायम करनी होती है, पर मैं तो 96 डे के लिए करवाता हूँ कि जब बेचारे का छेदन हो ही गया तो और लंबा पड़े रहने दो। सर ज्यादा लेकिन लंबा नोज, मजाक नहीं हो जाएगा सर उसके साथ में फिर? सर मिडल में मजाक ही तो करना हो ही है, गया, नोज पिन जैसा। बुध खराब हो गया तो मजाक तो हो ही गया, वैसे ही मजाक हो गया। सर मजाक नोज, किसका उड़ता है ये ध्यान रखना, मजाक किसका उड़ता है, मूर्ख आदमी होता है उसका मजाक उड़ता है, कमजोर आदमी का मजाक उड़ता है। ये बात को मैंने क्या कहा, लोग उसको ज्यादा छेड़ते हैं जो छिड़ता है, और कौन छिड़ता है,
जो इरिटेटेड पर्सनैलिटी होता है, इरिटेटेड पर्सनैलिटी में सहन शक्ति नहीं होती है, वो दूसरों को तो फटाफट चुटकुला सुना देगा, जब खुद की बात आएगी तो परेशान हो जाएगा। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने ऊपर चुटकुला सुना सकता है, जो व्यक्ति अपने ऊपर चुटकुला सुना करके हंस सकता है, समझ लेना उस व्यक्ति का बुद्ध अच्छा है। जो व्यक्ति तुम सारे मिलकर के उसके बारे में चुटकुले सुनाओ, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, सबसे हाथ मिला करके निकल ले प्यार मोहब्बत से, समझ लेना उसका बुद्ध अच्छा है। क्योंकि मैंने शुरू में क्या बताया, बुद्ध अच्छे का मतलब लोक व्यवहार, उसने झगड़ा किसी से नहीं करना, वो सभी से काम निकलवाना जानता है। तो चुपचाप आएगा, पीछे से कंधे पे हाथ रखेगा, प्यार से बात करेगा, राहुल बाबू मेरा ये काम कर दो। राहुल बाबू में हिम्मत ही नहीं है। राहुल बाबू कहेगा यार बहुत अच्छा आदमी, मैं इसके ऊपर रोज चुटकुले सुनाता हूँ, फिर भी देख बेचारा कितने प्यार से मेरे से बात करता है। चुपचाप काम करवा के निकल जाएगा, झगड़ा नहीं करता। इसीलिए ध्यान रखना, व्यापारी आदमी बुध ग्रह से बनता है। आपने सुना होगा ना, व्यापारी झगड़ा नहीं करते। व्यापारी कहते हैं भाई झगड़ा कौन करे, अपन तो व्यापारी है, अपन व्यापार में दिमाग लगाएंगे कि झगड़ा करेंगे। जो आदमी दूसरे को सबक सिखाने में लगा रहता है, जो आदमी दूसरों से झगड़ा करने में लगा रहता है, जो आदमी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, ये इसी बात को दिखाता है कि वो व्यक्ति मंगल की तरफ चल रहा है। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो बुद्ध की तरफ चलते हैं, एक वो हैं जो मंगल की तरफ चलते हैं। मंगल का रास्ता स्ट्रगल का रास्ता है, युद्ध का रास्ता है, झगड़े का रास्ता है, दूसरे को सबक सिखाने का रास्ता है, रिवेंज का रास्ता है और ताकत दिखाने का रास्ता है। बुद्ध का रास्ता ज्ञान का रास्ता है, बुद्धि का रास्ता है, लोक व्यवहार का रास्ता है और पैसा कमाने का रास्ता है। और वो ताकत दिखाता है तो पैसे के माध्यम से ताकत दिखाता है, ये ध्यान रखना। वो कभी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, वो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर आप अंबानी साहब को कुछ लिख दोगे या कुछ गलत बात कह दोगे तो उसका फोन रिटर्न होके नहीं आएगा कि तू साहब कौन है, मैं बताता हूँ तुझे, तू घर से बाहर निकल। उनने कुछ नहीं कहना है ना, उसने अपने किसी को बुलाना है, कहना देखना भाई राहुल को थोड़ा ज्यादा लिख रहा है ये कुछ मेरे बारे में, फिर सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही लिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझाओ बड़े प्यार से। उसको भी कहेगा प्यार से ही समझाओ, पर वो समझ जाएगा अगला कि कैसे समझाना, तो अगला समझ भी जाएगा तुरंत में। तो ये लोग अपने ताकत का प्रदर्शन भी धन के माध्यम से करते हैं। बुद्ध वाला व्यक्ति बिल्कुल ये समझो बीरबल के माफिक होता है, हाजिर जवाब होता है, जिसको डांस करने की कला आती है। उल्टा सीधा डांस नहीं, एक उल्टा सीधा डांस भी होता है जिसे राहु डांस बोलते हैं, नागिन डांस, जो लौट लौट के हमारे हरियाणा में शराब पी करके और ढंग से किया जाता है ना, पूरे रेत के ऊपर पूरा अपना ढंग से, तो वो एक वो नागिन डांस होता है और राहु डांस होता है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो बात अलग है कि बुद्ध भी में भी राहु का आदत, राहु जो है 50% है, ये ध्यान रखना। इसलिए जो डांस करने की कला है, नृत्य करने की कला है, ये बुद्ध से आती है। चुटकुलेबाजी की जो कला है ये बुद्ध से आती है। और भाषण में पंच मारने की जो कला होती है, भाषण देने की कला, जिससे लोगों में जोश पैदा किया जा सके, तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे लोगों में जोश आ जाए, ये वाली कला जो है बुद्ध की कला है। इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो एक अच्छे बुद्ध वाले व्यक्ति को समझने में कामयाब हो जाएंगे। जितने भी अच्छे नेता जिनका भाषण बहुत अच्छा है, जिनको आप सुनना पसंद करते हो, आंख बंद करके समझ लेना बिना कुंडली देखे कि इनका बुद्ध अच्छा है। और जो मुंह खोले और खोलते ही ऊट पटांग बात करे तो समझ लेना इसका बुद्ध खराब है, ये थोड़े दिनों के बाद गायब हो जाएगा, ये इसको लोग पसंद नहीं करेंगे, थोड़े दिनों तक हवा में रहेगा, या बाबा रेल में के बाबा जेल में, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये बुद्ध की ताकत है। बुद्ध वाले व्यक्ति बहुत ही संभल करके, बहुत ही अच्छा बोलने वाले होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, आप अगर अमिताभ जी को कभी भी भाषण देते हुए सुनेंगे या किसी प्रोग्राम में जब कई फिल्म मूवी की कोई
वो करने के लिए ये लोग आते हैं। हमारे गुड़गांव में अमिताभ बच्चन साहब आए थे और मैंने उनको बिल्कुल लाइव सुना था, और इधर गोल्ड सुख मॉल में आए थे। मेरा वहाँ पर एक शोरूम था गोल्ड सुख मॉल में। तो उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, इतना सुलझा हुआ अमिताभ जी बोलते हैं ना, कि जैसे आप लोग मानते हैं ना उनको बहुत बड़ा कलाकार मानते हैं, वो वास्तव में वो बोलने की कला में बहुत माहिर व्यक्ति है। तो मैं उनको इस बात में अप्रिशिएट करता हूँ, और उनकी कुंडली में बुध बहुत शक्तिशाली है, और इसलिए वो फाइनेंस का बड़ा ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना, गलती से उनका फोटो चिपका दिया राहुल ने कि देखो अमिताभ बच्चन जी का मैं कुंडली देख रहा हूँ, और अमिताभ जी को पता चल गया ना, तो एकदम नोटिस आ जाएगा आपके पास, बख्शेंगे नहीं आपको कि आपने इस्तेमाल कर लिया। जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होता है वो इन बातों की परवाह नहीं करते। अगर आप साधु संत का कोई वीडियो चुरा लोगे या उनके वीडियो पे कुछ लगा दोगे तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। अपने वीडियो, उनका वीडियो उठा के अपने यूट्यूब पे भी लगा दोगे तो कभी आपको स्ट्राइक नहीं देंगे, कॉपीराइट का कभी मामला नहीं बनाएंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तुरंत नोटिस भेज देंगे, ये ध्यान रखना। चलिए वो एक अलग बात है। अब हम चलते हैं बुध को चौथे भाव में ले जाते हैं। चौथा भाव चंद्रमा का भाव है। चौथे भाव के अंदर बुध, अब आप सभी जानते हैं कि बुध और चंद्रमा का आपस का रिश्ता। देखिए बुध का चौथे भाव में आना चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा बुध पढ़ाई लिखाई के लिए तो अच्छा माना जाता है, बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, परंतु कई बार फाइनेंस के मामले में बड़ी गड़बड़ियां हो जाती है। पांचवें भाव का बुध, पंचम भाव सूर्य और गुरु का भाव है। यहाँ पर बुध बृहस्पति को बिगाड़ देता है, परंतु खुद अच्छा माना जाता है। अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ सूर्य के साथ बुध आ जाता है पंचम भाव में तो बहुत ही उत्तम। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। किसी का है पांचवें भाव में बुध? किसी का नहीं है। चलिए है तो सही, पर अकेला है जी, है, लेकिन अकेला है। हाँ सर, तो मेरा भी अकेला है। जिनका भी अकेला है वो बुध का भेद जरूर निकालिएगा, है ना, ये बड़ा जरूरी है। मतलब सर समझे नहीं। ये कल की क्लास में, कल तो खैर हाँ, कल तो नहीं थी। परसों की क्लास में हमने, पायल जी आप बताया था, उस वीडियो को देखिएगा कि बुध का भेद कैसे निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा। जी सर, वो क्लास बाहर बाहर थे सो छूट गई थी सर। कोई बात नहीं सर, देख कोई लेंगे बात हम। नहीं, आप देख एक बार लीजिएगा। बहुत पहले निकाला था, कभी यूट्यूब की वीडियो देखकर, तब तो केतु निकला था, अभी तो वीनस निकला, ऐसा क्यों? ये तो आप बताएंगे कि पहले केतु निकाल दिया, अब वीनस नहीं निकाल दिया। मतलब कि पता इसमें नहीं मैं इसमें क्या कोई कर नंबर सकता का हूँ? कोई मिस्टेक हो गई है तो शायद पता नहीं, या मैंने कोई मिस्टेक गलती हो गई होगी, मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात एक सवाल था कि बुध अगर ये 4 और प्लेनेट आ जाएं अगर 5वें भाव में तो सबका इफेक्ट आता है उस पर? नहीं साहब, मैंने आपको बड़े आराम से बताया है कि अलग अलग ग्रहों के साथ उसका अलग अलग संबंध है। अगर बुध कई ग्रहों के साथ मिलकर के आ जाता है, हमेशा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने समझना है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट दो या दो से अधिक ग्रह जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने एक एक ग्रह को अलग अलग विश्लेषण करना है सबसे पहले, और विश्लेषण में क्या करना है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है कि यहाँ सबसे कमजोर कौन है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन। जो ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उस ग्रह की ही चलेगी उस घर में, उस ग्रह का ही इम्पैक्ट आएगा उस घर में। तो चाहे 4 ग्रह, अच्छा एक तरीका और भी है, जैसे मैंने ग्रह बुध का भेद निकालने में ग्रह बल की संख्या लिखवाई थी कि बृहस्पति को 6 है, केतु को 1 है, बिल्कुल इसी संख्या का उपयोग भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 4 ग्रहों की जो संख्या है
उनको देखिए कि कौन है, जिसमें से जिसकी संख्या ज्यादा है वो ऑटोमेटिक पावरफुल है। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल इसी तरीके से आपने निकाले तो वो ज्यादा शक्तिशाली सर उस तरीके। हाँ कैलाश जी। कुंडली निकाली थी, उसमें उसने बुध का भेद हम निकालने देखा, उसका बैलेंस 0 आ रहा था, शेष। अच्छा तो जी उसमें जी जी। देखिए अगर बैलेंस 0 आ जाए तो नवम भाव में बुध को स्थापित करेंगे। ये मानिए कि नवम भाव में, देखिए नवा भाव जो है वो हमारा कुंडली का केंद्र है, ब्रह्म स्थान है कुंडली का। कुंडली का जैसे हमारे शरीर पे नाभि स्थान होता है ऐसे ब्रह्म स्थान है। तो ऐसा मानना है आपने कि इसका भेद जो है यानी कि बुध नवम भाव में। नवम भाव का मतलब हो गया बृहस्पति का रूप। किसका है उसके पास? बृहस्पति का रूप। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो या ऐसे करते हैं, छठे भाव में बुध किसका है? आप बताइए, आप में से किसी का है? गुरुजी मेरा है। अरे मेरा वाह, है। संजीव का है। सर मेरा भी मेरा है। चलो बिना- अब सभी लोग अपनी अपनी कहानी बताएंगे छठे भाव में बुध में क्या क्या परिणाम है। पहले तो हम सूत्र पे बात करेंगे, है ना, पहले सूत्र पे बात करेंगे। पहली बात तो छठा भाव में जो बुध होता है वो उच्च का माना जाता है, ये बुध का ही भाव है। पर यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ कारक जो है केतु भी है। तो छठे भाव का बुध उच्च का बेशक माना जाता है पर उसमें काफी हद तक कमियां भी होती हैं उस बुध के अंदर। हाँ संजीव आप बताओ, अकेला बैठा है कि किसके साथ बैठा है? मेरे 5 ग्रह बैठे हैं, चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि। उत्तरी कहीं बैठ गए ये तो है। सर अंबानी के पंचायत बैठे बैठी। सर मेरे उपचार करो है। सर अंबानी मेरे के आपके 2 है भी और चार। साथ में 3 है, 3 कोई बुध, बात नहीं, सारे मत बुध बोलिए सूर्य सारे। और शनि। देखो बुध ऐसे तो सूर्य और मुझे शनि। वैसे मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो ना करे, अब मैं आराम आराम से बात करता हूं आप लोगों से। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें से ये देखिए कि किस ग्रह के पास ताकत ज्यादा है। जरूरी नहीं कि बुध के पास छठे भाव में आने पर ताकत जो हो, और उससे भी बड़ी बात जो जो मैंने बुध की अच्छी क्वालिटीज बताई हैं उनमें से मिला करके देखिएगा कि आप में से कितनी ज्यादा है कि नहीं। अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा बुध को उतना डेंट लगा हुआ। दूसरा तरीका सबसे शानदार, अगर आपको इतने 4 या 5 ग्रहों के साथ समझ में ना आए कि भाई मैं क्या समझूं और क्या ना समझूं, तो बृहस्पति को और राहु को पकड़ो कि बृहस्पति कैसा बैठा है, राहु कैसा। अगर बृहस्पति अच्छा बैठा है तो वैसे ही समझ लो कि 50% बुध तो आपका ठीक हो गया, और अगर राहु भी साथ में ठीक हो गया तो 100% बुध ठीक हो गया। और अगर राहु खराब बैठा है, बृहस्पति खराब बैठा है, तो समझ लो ये बुध हमारा कमजोर है, चाहे बेशक ये छठे में ही बैठा है। बुध की खासियत मैं बता चुका हूं, धारा प्रवाह बोलने का तरीका, शब्द को किस समय किससे क्या बोलना है इसका ज्ञान, ये बुध का ज्ञान है। टेक्टफुल तरीके से बात करने की नॉलेज, पैसा कमाने की क्षमता, व्यापार करने की क्षमता, आइडिया सेलिंग करने की क्षमता, सेल्स और मार्केटिंग का ज्ञान, ये सभी का सभी बुध के अंडर में आता है। और जिसने कॉमर्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, परंतु बैंक में कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी स्कीम में पैसा जल्दी से जल्दी बढ़िया हो रहा है, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, मार्केट का क्या हाल चल रहा है, अमेरिका का क्या हाल चल रहा है, बेशक वो बेचारा +2 फेल हो, उसे जरूर ये नॉलेज होगी जिसका बुध अच्छा हो। मैं आपको बता दूं, और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो वास्तव में +2 के बाद नहीं पढ़ा, पर उससे पूरी दुनिया में किस देश में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हाल चल रहा है इकोनॉमी का, और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, मैं उसकी कई बार फाइनेंस की नॉलेज देख के मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और वो पहले प्रेडिक्ट करके बता देता है कि अब गुरुजी अब आने वाले टाइम में पैसे का ये होगा,
गोल्ड का ये हिसाब होगा। और कमाल की बात, बुध बहुत शानदार बैठे, वैसा बैठे सूर्य के साथ है उसका, पर बहुत ही अच्छी आलीशान स्थिति में बैठा हुआ है। राहु भी अच्छा है उसका, थोड़ा गुरु कमजोर है, वैसे उसका बहुत बढ़िया चीज, पर मैं देखता हूँ कि उसका बुध में ताकत बहुत है। इतना मीठा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है, और सेल्समैन है, गाड़ियों का सेल्समैन है, ये ध्यान रखिए। और खड़ी खड़ी गाड़ी बेच देता है, मतलब, और बड़े से बड़े समझदार और पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठ जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी जज नहीं कर सकता कि आदमी कम पढ़ा लिखा, जब तक वो अपने बारे में नहीं बताए। मैं उस आदमी को 15 सालों से जानता हूँ। आप ये देखिए, आपके साथ कहीं यात्रा पे घूमने निकल जाएगा, आप कोई पॉलिटिक्स की बात कर लो, कोई कहीं अर्थव्यवस्था की बात कर लो, करंट अफेयर्स की बात कर लो, उसके भाई इतनी नॉलेज है कि पूछो मत। और बुद्ध बहुत तेज है, और किसी पॉइंट पर अगर उसकी नॉलेज कमजोर है तो पता नहीं लगने देता इंसान। वो जानता है कब चुप बैठना है और कब बोलना है। फालतू भी नहीं बोलता, ऐसे नहीं कि बग 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 बोलेगा। जो बग 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 लगे रहते हैं ना, सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, उनका वैसे भी बुद्ध का खराबी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये अपने मिला लो, तो उसी से ही पता चल जाएगा आपको बुद्ध की क्या वजह। हाँ अरुण प्रकाश जी। सर आपने जो कहा उसका 75% ठीक है सर। अच्छा, बस एक्सेप्ट दांतों की प्रॉब्लम है, और बाकी आपने जो सबका सब ठीक है सर। दांतों की प्रॉब्लम है? हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, दांतों की प्रॉब्लम आ गई। दांतों की प्रॉब्लम के लिए लाल किताब में लिखा है कि फिटकरी के पानी से कुल्ला करना या फिटकरी से दांत साफ करना जो है वो बताया गया है। पर मेरा ये मानना है इससे बुद्ध ठीक नहीं होता। हाँ, दांत जरूर ठीक हो सकता है, क्योंकि बाकी सब फिटकरी ठीक है जो सर। है एंटी बैक्टीरियल है, और कई तरह के जीवाणु विषाणुओं को मार देती है जो है फिटकरी, तो वो बड़ा अच्छा होता है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। पर बुद्ध कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, इस चीज का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरा ये मानना है कि पन्ना रत्न धारण करने से या बुद्ध के मंत्रों का जाप करने से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। सर या बाकी जो कोई है जी, सर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सब ठीक है। हाँ, नहीं हो सकता है। देखा जाता है ना कि किस रेंज के अंदर जो है हमारा बुध ग्रह खराब है या बुध ग्रह अच्छा है। फिर दूसरी बात, बुध ग्रह को ताकत देने वाले ग्रह, सपोर्ट करने वाले ग्रह, उसके कंपैरिजन में कितने अच्छे हैं कितने नहीं है, ये भी चीज की स्टडी होती है। हाँ यामिनी जी। सर आपने जैसे कहा कि बुध का भेद देखना है, तो अगर सेकंड हाउस में बुध के भेद में गुरु आएगा तो हम लोग गुरु की तरह ही उसको प्रेफर करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है यामिनी जी कि बुध जो ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है वो बुध नहीं है, एक्चुअली में वो गुरु है। पर वो ऊपर से देखने में हमें बुध लगता है, क्योंकि जो उसका खोल है, जो उसका खाली अंदर का स्पेस है, उसमें गुरु छिपा हुआ है। गुरु का छिपे होने का तात्पर्य ये होता है, जब भी बुध ग्रह गुरु का भेद लेकर के बैठा होता है तो वो ज्ञान देता है, उसे जगत ज्ञानी कहा है। जगत ज्ञानी का मतलब वही होता है जिसको करंट अफेयर्स की नॉलेज, संसार का ज्ञान रखने वाला, उसको जगत गुरु कहा जाता है। ठीक है। हाँ जी, आपने बोला कि 6th हाउस में बुध हो लेकिन केतु वहां बैठा होता है, जैसे उनका केतु से उनकी बनती नहीं है, नहीं राइट? नहीं यामिनी जी, मैंने ये नहीं कहा कि केतु वहां बैठा होता है, उनका शब्द घर, का, हाँ, हाँ ये सॉरी, मैंने कहा है ये केतु का घर है। केतु यहाँ हाँ, का कारक है, ये नहीं कारक कि है। बैठा है। बैठा तो बुध है छठे में, ठीक है। हम्म। तो बुध का खुद भी वो कन्या राशि वहीं पर फॉल करती है, तो कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते। पर मैंने कहा बुध के दो शत्रु मंगल और केतु, केतु, इसीलिए यहाँ पर बुध पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। उच्च का होकर के भी बुध यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, जिनका भी प्रॉब्लम रहेगी। हाँ प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इनके लिए गुरु के उपाय करती है ना केतु के लिए, तो
अच्छा के काहे के उपाय करने, बुद्ध बेचारा पिटा है तो अपने को बुद्ध को नहीं support मतलब करना है। मतलब हाँ मतलब कैसे उसको सेव करेंगे ना। सिंगल सिंगल जब हम ग्रहों को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम सिंगल की ही बात कर रहे होते हैं, ओके 2 या 3 की एक साथ नहीं बात कर रहे। हाँ जी 2-3 ठीक ग्रहों की अगर जब भी आप ज्योतिष में एक साथ बात करोगे बिना एक्सपीरियंस के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके कंफ्यूज से। राइट ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए लोग है ना जगह जगह ज्योतिष सीखने जाते हैं, फिर भी सीखने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एक साथ सीखने के लिए एक साथ विश्लेषण करने लगते हैं। और मेरा ये मानना है धैर्य पूर्वक अगर एक ही जगह से बहुत ढंग से सीखा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू 2 गुरुजी। या 3 को एक साथ मत पकड़ो। हमारे कहते हैं ना 2 मुसीबतों को एक साथ नहीं पकड़ना चाहिए, एक टाइम में एक ही मुसीबत बहुत है, हैं? यस दो हाँ दो जी चीजों को एक साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ओके थैंक हाँ यू गुरुजी। हाँ विभा जी। सर बुध 6th में बैठा है पर साथ में सूर्य और शनि भी बैठे हैं। हाँ हाँ सूर्य तो शनि के लिए तो अच्छी बात हो गई। जहां पर भी सूर्य शनि एक साथ आ जाए वहां पे बुध का आना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी के नहीं हो तो हमें जबरदस्ती कायम करना पड़ेगा बुध, क्योंकि सूर्य शनि अगर एक साथ होते हैं तो मंगल बद हो जाता है। सूर्य शनि साथ होते हैं तो शुक्र मारा जाता है, यानी शुक्र भी खराब हो जाता है। इसलिए बुध को वहां पे जबरदस्ती कायम करना पड़ता है। तो आपका तो बहुत ही अच्छी बात है कि सूर्य शनि के साथ बुध ऑटोमेटिक है। पर इसमें सूर्य पीड़ित नहीं गिना जाएगा क्योंकि फर्स्ट में राहु है, तो राहु सूर्य को भी पीड़ित करेगा और विभा जी छठे में बता रहे हो ना आप? हाँ जी छठे में सूर्य शनि बुध बता रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ तो कौन पीड़ित माना जाएगा? सूर्य सूर्य पीड़ित माना सूर्य जाएगा। सूर्य हाँ सूर्य पीड़ित माना जाएगा। क्योंकि लगन में राहु है ना। शनि भी बैठा है ना छठे में, सूर्य हाँ वैसे ही जी कमजोर होता है। मैंने आप तो लोगों को बताया था ना, हाँ जी छठे में, 7वें में, 10वें में, 11वें में जो सूर्य के बारे में बताया था ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। तो सर इसकी समझ ये नहीं आ रही कि जैसे इसमें प्रेडिक्शन क्या होती है, कैसे होती है प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन के भी स्टेप आपको बताएंगे। पहला स्टेप प्रेडिक्शन करने का तरीके समझ लो आप। पहला स्टेप ये होता है कि कुंडली के अंदर आपने ये देखना है कि बुध कैसा है। अगर आपको समझ आ गया कि बुध अच्छा है तो समझ लेना कि वो बुद्धिमान है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा वो बुद्धिमान है, तो अपनी जिंदगी में वो कामयाब वैसे ही हो जाना है। उसने रुपए पैसे कमाने की कला भगवान ने उसको दे के भेजा है। जिसकी जबान मीठी हो, बढ़िया हो, चतुर हो व्यक्ति, अपना काम निकालने में वो माहिर होता है, तो जिंदगी में अपना रास्ता वो निकाल ही लेता है। दूसरी चीज, आपके अच्छे खासे बुद्ध को जो बिगाड़ने की ताकत रखता है वो है मंगल बद। तो आपने सेकंड स्टेप पे देखना है कि मंगल बद तो नहीं कहीं। अब आपने देख लिया बुध तो अच्छा है, पर अगले स्टेप पे देखा कि मंगल बद हो गया। मंगल बद होगा तो बदजुबान होगा, मुंह फट होगा, मुंह की मुंह पे सामने वाले की बेइज्जती कर देगा। तो एक बार तो खुश हो जाएगा बेइज्जती करके, अगली बार सामने वाला व्यक्ति अपना रास्ता अलग पकड़ लेगा। वो कहेगा अरे यार फलाना सामने से फलाना आदमी आ रहा है यार, ये तो बकवास आदमी, छोड़ो साइड से निकल जाओ। तो क्या होगा कि एक समय तो जीत जाएगा, अगले समय लोग उसको वैसे ही हरा देंगे चुपचाप। फिर वो यही कहेगा यार पता ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों मेरे से कटते हैं, मेरे से क्यों परेशान रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मंगल बद नहीं होना चाहिए। जब मंगल बद का फैसला हो गया, अगर मंगल नेक है तो व्यक्ति एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाता है। पहली सीढ़ी चढ़ा जब बुध अच्छा मिला, दूसरी सीढ़ी चढ़ जाएगा सक्सेस की जब उसका मंगल नेक होगा। जैसे ही मंगल नेक हो तो तीसरी सीढ़ी के लिए आपने बृहस्पति को देखा, सीधा सीधा। अगर ये बृहस्पति भी अच्छा मिल गया, अब आप आगे देखो या मत देखो, उस आदमी ने जिंदगी में कामयाबियां हासिल कर ली।
क्यों हासिल करनी है? अगर हमने देखना है बुध अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, मंगल अच्छा है, ऑटोमेटिक शनि अच्छा हो जाएगा। शनि ऑटोमेटिक अगर अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक शनि के दो एजेंट हैं, राहु और केतु। राहु केतु अच्छे होंगे। राहु केतु अगर अच्छे हैं तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा होगा। आपको ये वैसे मैं बात बता रहा हूँ, ये कुंडली का सूत्र बता दिया। अगर ये 3 स्टेप पर आदमी तीनों स्टेप पार कर गया तो उसके बाकी चीजों का जुगाड़ भगवान उसको अपने आप बना करके दे देता है। अब और और सर भी अगर चीज़, नहीं करता तो अगर बुध और बृहस्पति 2 ग्रह भी ताकतवर हो गए तो भी वो जीत जाएगा, यानी कि अपनी जिंदगी के सारे काम निपटा देगा। बस एक काम छोड़ के कि रिलेशनशिप में उसको दिक्कत आएगी। अगर मंगल भी अच्छा हो गया तो फिर तो रिलेशनशिप भी निभाएगा, हर चीज उसको कर लेगा। अरे बृहस्पति का ज्ञान मिल गया, बृहस्पति परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद अगर वो मिल गया और खुद की बुद्धि सही काम कर रही है और मंगल नेक है, यानी कि अपने पुरुषार्थ से काम करने वाला है, नेक कमाई करने वाला व्यक्ति है, तो वैसे ही वो जिंदगी में आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता हुआ निकल जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स हैं आपके, उन स्टेप्स को ही आपने क्रॉस करते हुए चले जाना है, हर ग्रह को देखते हुए चले जाना है, बड़े आराम से चीजें निकल, बड़े प्यार से तो निकल। ऐसे में जैसे सर हमने देखा यहाँ पे मंगल बद हो गया, तो बाकी और पॉइंट्स भी देख लेंगे कि मंगल कितना बद हुआ। मंगल बद, वो तो देखिए कितना हुआ ये तो हर चीज में देखना है आप, ये कितना वाला जितना समझ में आ सके उतना आपने देखना ही देखना है, ये चीज समझनी है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और जब भी कोई किसी निर्णय पे पहुंचो, उस ग्रह के शत्रु भी गिन लो और उसके मित्र भी समझ लो। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मित्र होंगे तो ग्रह कमजोर मत मानना, अगर शत्रु स्ट्रॉन्ग होंगे तो बेशक खुद भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसको स्ट्रॉन्ग मत मानना। देखने में वो लगे बेशक पर वो होगा नहीं। ग्रह के शत्रु स्ट्रॉन्ग होंगे तो ग्रह को मजबूत नहीं होने देंगे, और ग्रह के मित्र स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसे कमजोर नहीं होने देंगे। ये सिंपल साधारण सा सूत्र है ज्योतिष का। अगर हम ये सीख गए स्टेप बाय स्टेप तो फिर आराम से हो जाएगा। फिर आप किस्मत का ग्रह निकालो और निकालो, जो जो आपसे हो सकता है वो आप निकालते चले जाओ, आगे अपने आप स्टेप बनाते चले जाओ, प्रेडिक्शंस अपने आप बन के निकलती हुई चली। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ संजीव। गुरुजी ये जो आपने फिटकरी वाला उपाय बताया ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे बुध 5 में हो चाहे 8 में हो, कहीं पर भी हो संजीव, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, ये तो एंटीसेप्टिक है भाई। अब दांतों में खराबियां चल रही हैं, वो फिटकरी से मुंह खुला करेगा तो ऑटोमेटिक बात है उसको पायरिया वगैरह लगने के चांस कम हो जाएंगे। जिनका बुध खराब होता है उनको पायरिया लगने की जो है कंप्लेंट हो सकती है, पायरिया बनने की शिकायत हो सकती है, मसूड़ों का कोई रोग हो सकता है ना, कैविटीज दांतों में ज्यादा हो जाती हैं। तो ये तो एक जनरल सी, जैसे डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, वो भी कहता है नमक के पानी के गरारे करो, दांतों वाला डॉक्टर कहता है नमक का कुरला करो, या वो आजकल क्या आता है एक सोल्यूशन आता है, क्या नाम मैं भूल गया, लिस्ट्रीन। हाँ लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन आता है दांत को साफ करने के लिए। तो वो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, वो आते रहते हैं। भाई नेट चल में तो ये देखा करो खोपड़ी ठीक है कि नहीं, खोपड़ी ठीक होनी चाहिए, बस दांत दूध तो देखे जाएंगे, बाकी तो सब ठीक है। हाँ राहुल बताओ, नहीं हो पा रहा। हेलो, हाँ जी सर। सर मैंने एक कुंडली देखी, उसमें क्या था कि लगन में बुध था और सेकंड हाउस में गुरु और राहु साथ थे। तो ये 2 बुध मानेंगे इसमें या क्या कहेंगे मतलब उसको? देखो गुरु और राहु जब भी दोनों एक साथ होंगे तो वो मसनूई बुध बन जाएगा। मसनूई बुध का मतलब ये होगा कि बुध का जब निर्माण होता है, बुध क्या है कि चालाक प्रवृत्तियां,
सिंपल सी बात है, उसकी भाषा जो होगी वो बनावटी होगी, चालाकी वाली होगी, दिखाने की ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं बहुत चालाक और बहुत समझदार आदमी, पर कोई गारंटी नहीं कि वो चालाक होगा, सर क्योंकि एक यहाँ चीज पे राहु पीड़ित है, गुरु पीड़ित है यहाँ पे। एक चीज और पूछनी थी सर, जो हम कल से सीख रहे हैं कि बुध किसी के साथ भी बैठेगा तो उसके जैसा हो जाएगा, मतलब उसके स्वभाव का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी लाल किताब में कहीं पढ़ा था कि केतु अगर फर्स्ट में हो तो सूर्य कहीं भी बैठा हो उच्च का हो जाता है। कैसे है। हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा था सर, मैं वैसे नहीं बता रहा, मतलब मैं एक उसके हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सूर्य अगर उच्च का हो जाएगा और सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ तो उसे भी उच्च मान लेंगे क्या? भाई मैं तो मान ही नहीं रहा ना सूर्य उच्च का हो जाएगा, तुम मान रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कहाँ से पढ़ा। इसका मतलब लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है चीज। लॉजिकल ही नहीं है ना, ठीक है, लॉजिकल नहीं है, सूर्य को उच्च का नहीं करता, ठीक है, लिखा हुआ जरूर है, ठीक कह रहे हो आप, पर वो कोई लॉजिकल नहीं है, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, मुझे लगता है किताब में गलत छपा है, वो विद्वान व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं। लाल किताब के साथ है ना कई जगह मजाक भी हुआ है, जो लाल किताब थी तो बीच बीच में जब वो नई नई चली ना तो लोगों ने अपने हिसाब से भी लाल किताबें निकाल दी और उसके अपने हिसाब से ही लिख दिया, तो वो मेरा ये मानना है कि वो कुछ गलतियां लिखी गई हैं, जो वो ऐसा है नहीं, क्योंकि सिंपल जो केतु का जो सूत्र है, केतु की जो खासियत है, अगर वो फर्स्ट हाउस में चली जाएगी तो मैं नहीं मानता कि वो उच्च के सूर्य के समान की बात हो रही है, क्योंकि देखो केतु को खुद लाल किताब कहती है साधु, वो साधु मानती है, सन्यासी मानती है, और वैदिक किताब भी इसको साधु सन्यासी ही मानती है। अब सूर्य उच्च का मतलब राजा, राजा कहाँ राजा और कहाँ सन्यासी, तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, है ना, तो वो वाले। दूसरा दूसरा सूर्य जो होता है उसकी जो सोच है वो पालन कर्ता वाले की सोच है, यानी कि जो उसको अपना मानते हैं उसकी वो पालना बहुत करता है, वो उनकी सेफ्टी बहुत करता है। दूसरी बात, जिनका लगन में केतु होता है उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, जिनका लगन में केतु होता है उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। अगर केतु अच्छा है तो ये ध्यान रखना, उनको आंख बंद करके कह देना तुम मैथ में बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मैथ में अच्छे मिलेंगे आपको, आंकड़ों में बहुत अच्छे मिलेंगे, और राजा की कोई गारंटी नहीं कि उसके आंकड़े कितने दुरुस्त हों। इसलिए हर बड़ा आदमी अपने पास एक मुनीम जी रखता है, आंकड़े को सेट करने वाला, उनके हिसाब से चलता है। कभी भी ध्यान रखना, एक अच्छा फाइनेंस का जानकार एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और एक अच्छा प्रधानमंत्री कभी अच्छा फाइनेंस का जानकार नहीं होता। ये मैं ज्योतिष का लॉजिक बता रहा हूँ आपको। बुध ग्रह है, अकेला बुध ग्रह है, जितना मर्जी फाइनेंस का जानकार हो जाओ, राजा बनने की ताकत नहीं रखता, और एक राजा मुनीम जैसा दिमाग नहीं रखता। जैसा मुनीम जी एक एक पैसे का हिसाब लगाता रहता ना बैठा बैठा, तो जो आदमी एक एक पैसे का हिसाब किताब रखेगा तो जीवन में कभी राजा नहीं बनेगा। राजा हमेशा बड़े बड़े गेम खेलता है और बड़े आंकड़ों के साथ खेलता है, कभी वो छोटे मोटे आंकड़ों में बिलीव नहीं करता। तो राजा बनने की कला बिल्कुल अलग है, राजा हो जाने की कला बिल्कुल अलग है, और केतु हो जाने की कला बिल्कुल अलग है। केतु किसका कारक है? आप वैदिक ज्योतिष में पढ़ते हैं, मोक्ष का कारक। और राजा को काहे को मोक्ष चाहिए? वो तो कहता है बार बार आना है, उसको तो लगता है ना मैं बार बार आऊंगा, बार बार राजा बनूं, उसको तो वो एक तो बार भोग चस्का करना लग गया चाहता ना, है ना। राजा राजा बनने का चस्का लग गया ना उसको, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहाँ मानने वाला है, वो कहाँ मोक्ष की बात करने वाला है ना। सन्यासी जो है मोक्ष की बात करता है, तो वो मेरा ये सर एक मानना वो चीज और, लॉजिक ही नहीं है। दूसरा, वैदिक हाँ ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि का स्वामी केतु होता है, और अगर वो लगन पे आ जाएगा तो अष्टम भाव का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, और अष्टम का लॉर्ड फर्स्ट में आना वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता।
तो किसी भी तरीके से उसको अच्छा नहीं माना जाता, सिवाय एक चीज के कि वो बंदा टेक्निकल हो सकता है, स्टेटिस्टिक्स का जानकार हो सकता है, मैथ का जानकार हो सकता है, पर उसकी पर्सनल लाइफ के लिए, खुद के लिए वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता लगन पर केतु। वो बहुत बेचारे को टेंशन होती है, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, दुनिया भर की जिम्मेवारियां उसके ऊपर